हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जिंदगी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा है नया कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और परचेज वाउचर कैसे एंट्री करते हैं। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करने का कहाँ पे ज़रूरत होता है, कौन सा कंपनी में ज़रूरत होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे जिस फैक्ट्री में कोई हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अकाउंट्स कर रहे हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल परचेस होता है और उसको फिर कंबाइन करके एक आइटम बनाया जाता है, फिर उस आइटम को सेल किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रेडी करके रखा है एक एक्सेल शीट में क्या क्या रॉ मटेरियल हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो हम आज करेंगे एक मैट्रेस का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको चाहिए होगा ईपी सीट, फोम और कुल्टेड फैब्रिक। ठीक है, और लेबर चार्जेस ऐड करेंगे इसके साथ। तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग पहले परचेस चलाते हैं। तो परचेस चलाने के लिए ट्रांजैक्शन, परचेस, ऐड। उसके बाद परचेस का डेट डालेंगे, इनवॉइस डेट जो होता है, जैसे आज का डेट डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस नंबर है 123/23-24। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टैक्स का कैटेगरी हमको डालना है। जैसे इस बिल में हमारा देखिएगा 5% का भी टैक्स है, 18% का भी टैक्स है। ठीक है, तो मल्टीपल टैक्स है यहाँ पे। तो हर एक आइटम का अलग अलग टैक्स दिया हुआ है। तो टैक्स का स्लैब हम यहाँ पे करेंगे लोकल जीएसटी आइटम वाइज कर दिया। अब पार्टी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिस पार्टी से हम रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं। उसका नाम है एक्शन की इनपुट गुड्स। अब यहाँ पे आइटम जनरेट करने के लिए आप सब लोग को पता ही है F3 से आइटम जनरेट होता है ना। तो F3 से आइटम जनरेट करेंगे हम लोग ईपी सीट 78x72x4 इंच। मैंने ये आइटम पहले से बना के रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आइटम का मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ सारा। ईपी सीट, इसका ग्रुप हो गया रॉ मटेरियल, और पीसेस में आता है, ये पीसेस हो गया, जीएसटी 18% और इसका HSN कोड 3921। ठीक है, ऐसे करके हम सब पहले आइटम बना लेंगे सारा, उसके बाद परचेस चलाएंगे। ठीक है, तो ईपी सीट ये 78x72x4 इंच का कितना क्वांटिटी हमने परचेस कर रहे हैं, ये 100 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। 100 क्वांटिटी, इसका प्राइस क्या है 250 रुपीज़। उसके बाद ये 250 करके 25,000 का हो गया। उसके बाद इसमें टैक्स लग रहा है 18%। ये देखिए 9 + 9 CGST और SGST लगा के हो गया 29,500। ऐसे करके हमने सारा आइटम को पहले परचेस कर लेना है। ठीक है, PO फॉर्म, अभी 57,700। ठीक है, अब इसको F2 करके हम लोग सेव कर देंगे। इसका न्यू रेफरेंस होगा, पिछले वीडियो में भी हमने बताया। और ये आइटम किस ट्रांसपोर्ट से आया है, ये ट्रांसपोर्ट डिटेल डाल के इसको सेव कर देंगे। ठीक है, हमारा ये परचेस एंट्री हो गया। हमने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया। अब रॉ मटेरियल को परचेस करने के बाद हमको एक आइटम बनाना पड़ेगा। आइटम मतलब बिल ऑफ मटेरियल। जिस मटेरियल को हम बिलिंग करेंगे उसको पहले बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे मास्टर, उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, ये देखिए बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में एंटर करेंगे ऐड। यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का नाम देंगे निर्वाणा मैट्रेस 72 इंच। ठीक है, निर्वाणा मैट्रेस 72 इंच। ठीक है, अब क्वांटिटी बनाते हैं एक पीस क्वांटिटी बनाने के लिए हम 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या चाहिए होगा हमको। ईपी सीट चाहिए होगा पहले 1 पीस। ठीक है, उसके बाद चाहिए हमको फोम चाहिए हमको 2 पीस। ठीक है, उसके बाद कुल्टेड फैब्रिक हमको कितना मीटर चाहिए। कुल्टेड फैब्रिक हमको मीटर में चाहिए 1.99 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम F2 दबा के सेव कर देंगे और ये बिल ऑफ मटेरियल तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या हम लोग प्रोडक्शन में जाएंगे। प्रोडक्शन में डालने के लिए ट्रांजेक्शन प्रोडक्शन टैग करने के बाद यहाँ पे डेट, आज का डेट आज प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो BOM का नेम डालना पड़ेगा। BOM मतलब बिल ऑफ मटेरियल का नेम। बिल ऑफ मटेरियल का नेम क्या है, निर्वाणा मैट्रेस 78 6 इंच। ठीक है, अब कितना क्वांटिटी हम प्रोडक्शन करते हैं, कितना क्वांटिटी करना है 50 पीस। ठीक है,
50 पीस के लिए यहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस है, ये एक्स्ट्रा चार्जेस लग गया। अब देखिए ये ऑटोमेटिक हमारा आ गया। हमने क्या किया था, बिल ऑफ मटेरियल एक बनाया था और एक को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो हम असाइन कर दिया था। उसके बेसिस में ऑटोमेटिक 50 क्वांटिटी बनाने के लिए हमारा इतना सारा आएगा। ठीक है, अब एक पीस बनाने के लिए 499.50 रुपीज़ हमारा कॉस्टिंग पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर का 24,975 है और नीचे है 19,975 रुपीज़। ठीक है, तो ये दो प्राइस में डिफरेंस है। ये क्यों है, ये नीचे का जो है ये सारा रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग है। ठीक है, और ऊपर जो हम लगाए हैं, ऊपर 100 रुपये हम एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगाए हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेके 24,975 रुपीज़ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। एक पीस का हमारा कॉस्टिंग पड़ रहा है कितना, 499 रुपीज़। ठीक है, तो सेव करते हैं अभी, इसको सेव कर दिया। हमारा आइटम बिल ऑफ मटेरियल बन गया, प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद करते हैं सेल का एंट्री, है ना। तो सेल का एंट्री में ट्रांजेक्शन, सेल, ऐड, उसके बाद आज का डेट। यहाँ पे क्या होता है ना, नया कंपनी जब आप इंस्टॉल करते हैं, पीजी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे अलग डेट आएगा आपका, है ना। तो क्या वो डेट आता है, लास्ट वाउचर का डेट आता है। तो हमको यहाँ पे जरूरत होता है कि प्रेजेंट डेट, आज का डेट का जरूरत होता है। तो आज का डेट का जब जरूरत होता है तो इसको यहाँ पे एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आज का डेट आ जाएगा। तो इसको फिक्स करके रखने से क्या होता है ना, हमारा बिल करने के टाइम में गलती नहीं होता है। आज का डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा तो आज के डेट में बिल हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे राइट साइड में कॉन्फ़िगरेशन के बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद सेल, मेन में जाने के बाद यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में अंदर आएंगे। यहाँ पे सेट डिफॉल्ट डेट इन वाउचर एज, इसको सिस्टम डेट और लास्ट वाउचर डेट। तो अगर लास्ट वाउचर डेट किया हुआ है तो आपको सिस्टम डेट सेलेक्ट करना है। सिस्टम डेट करेंगे तो सिस्टम में जो डेट है, आज का डेट, प्रेजेंट डेट, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। तो इसको कर देते हैं हम सेव। ठीक है, उसके बाद स्केप करके फिर बिलिंग में आ गया, आज का डेट आ गया, ऑटोमेटिक वाउचर नंबर आ गया है। अब LGST 18% लगेगा मैट्रेस में। ठीक है, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसको हम ये सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाल दिया। अब हम क्या सेल कर रहे हैं, निर्वाणा मैट्रेस 78/6। ठीक है, तो कितना पीस हमने बनाया था, 50 पीस बनाया था, हम 50 पीस सेल करते हैं। ठीक है, तो हमने परचेस करते वक्त कॉस्टिंग देखा था, कितना हुआ था आपका, 500 रुपये का होता है। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है तो आइटम के ऊपर जाके अगर कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी करने से आइटम का लेजर खुल जाता है। ठीक है, आइटम का लेजर खुल गया। आप यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, आप ये प्रोडक्शन देख सकते हैं, 50 पीस का प्रोडक्शन में आपका कॉस्टिंग कितना पड़ा था। ये वाला दूसरा है, ये बना मैट्रेस, ये आपका आ गया कितना, 499.50, मतलब लगभग 500 रुपये करके आपका कॉस्टिंग पर आएगी। ठीक है, हम इसको कितने में बेचेंगे, हम बेचते हैं इसको 1100 रुपये। एक पीस का 1100 रुपये हो गया, है ना। तो उसके बाद 50 पीस का यहाँ पे 55,000 आ गया। अप्लाई टैक्स करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया, CGST SGST और राउंड ऑफ का तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो F2 करके इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस ट्रांसपोर्ट से हम मैट्रेस को भेजेंगे, है ना। व्हीकल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपका ई-वे बिल का जरूरत अगर होता है तो आपको पता ही होगा, 50,000 के ऊपर ई-वे बिल लगता है। तो यहाँ पे वाई कर देंगे, वाई करने के बाद यहाँ पे ई-वे बिल नंबर डाल देंगे, ई-वे बिल नंबर डालने के बाद सेव कर देंगे। ओके, यहाँ पे कैसा है टीवी में देखिए, आपका बिल बन के रेडी हो गया, सब कुछ आ गया है। टैक्स वैक्स लग के 64,900 का बिल बन गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप वीडियो को समझ गए होंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।